हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 1 दिसंबर 2020 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। साथ ही देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और उसके बाद है क्विज़। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच बैंक हैज साइंड MOU विद तमिलनाडु गवर्नमेंट टू डेवलप MSMEs इन द स्टेट। किस बैंक ने तमिलनाडु सरकार के साथ राज्य में MSMEs को विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका राइट आंसर है सिडबी। तो अभी हाल ही में सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने तमिलनाडु सरकार के साथ MOU साइन किया है। और ये MOU साइन किया गया है ताकि जो तमिलनाडु की MSMEs हैं यानी कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज उनको डेवलप किया जा सके। तो इस MOU के तहत जो सिडबी है ये तमिलनाडु में PMU यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट डिप्लॉय करेगा। और इनका काम क्या होगा PMU का, तो तमिलनाडु में जो MSMEs हैं उनके लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, उसके साथ ही रिसर्च और डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों के लिए अलग अलग ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स लॉन्च करने के लिए इन PMU को डिप्लॉय किया जा रहा है। ओके, कहाँ पे? तमिलनाडु में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, रिसर्च और डेवलपमेंट के फील्ड में ट्रेनिंग के लिए और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स लॉन्च करने के लिए ये PMU डिप्लॉय किए जाएंगे सिडबी के द्वारा। बात करें तमिलनाडु की, तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं एडापडी के पलनीस्वामी, गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित, कैपिटल है चेन्नई। और सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1990 में। यहाँ के MD और चेयरमैन हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च जगन्नाथ थोड़ू स्कीम। किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ थोड़ू योजना शुरू की है। तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी जी ने आंध्र प्रदेश में शुरू किया है जगन्नाथ थोड़ू योजना। और ये योजना एक तरह से इंटरेस्ट फ्री लोन स्कीम है। तो इस स्कीम के अंडर में जो भी छोटे मोटे वेंडर्स हैं या हॉकर्स हैं या जो रोड के किनारे आपने देखा है ठेले लगाते हैं और जो हैंडीक्राफ्ट हैं यानी जो कलाकार हैं जो ट्रेडिशनल चीज़ें बनाते हैं, तो उनको फाइनेंशियली हेल्प दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से थ्रू द हेल्प ऑफ बैंक। ओके, तो इनको लगभग हर साल मतलब पर ईयर 10,000 रुपये का लोन दिया जाएगा। और ये जो लोन है ये एक तरह से इंटरेस्ट फ्री होगा क्योंकि इसका जो इंटरेस्ट होगा ये गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा। तो इसमें अभी तक लगभग आंध्र प्रदेश के 10 लाख वेंडर्स ने अप्लाई कर दिया है इस स्कीम में। और बहुत ही जल्द आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी जी इस स्कीम के लिए 1,000 करोड़ रुपए का अमाउंट भी जारी करने वाले हैं, जो कि जो बेनिफिशरीज हैं डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में जाएगा। तो स्कीम लॉन्च हुई है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं YS जगन मोहन रेड्डी, गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन और कैपिटल है अमरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रेगुलेटर हैज़ ऑर्गेनाइज्ड सिक्योरिटी मार्केट ट्रेनर्स दैट इज स्मार्ट्स प्रोग्राम। किस नियामक ने सिक्योरिटीज़ मार्केट ट्रेनर्स जिसे स्मार्ट्स के नाम से जाना जाता है तो स्मार्ट कार्यक्रम का आयोजन किया है। तभी हाल ही में जो सेबी है यानी कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उन्होंने स्मार्ट्स नाम के कार्यक्रम का आयोजन किया है। स्मार्ट्स का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी मार्केट ट्रेनर्स। और इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है ताकि भारत में जो इन्वेस्टर्स हैं जो सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं उनके बीच जो सिक्योरिटी मार्केट को लेके जो एजुकेशन है उसको और भी ज़्यादा बढ़ाया जाए और उनके बीच में जागरूकता फैलाई जाए। तो इस प्रोग्राम के तहत में जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी वो कुछ पैनल्स बनाएगी, कुछ इंडिविजुअल जैसे लगभग अभी फर्स्ट फेज़ में 40 इंडिविजुअल को सेलेक्ट किया गया है। तो ये 40 इंडिविजुअल अभी जाके 16 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ में जाएंगे लोगों के बीच और वहाँ पे उनको इन्वेस्टमेंट के बारे में एजुकेशन देंगे और उनके बीच में जागरूकता फैलाएंगे। और ये जो इंडिविजुअल्स हैं जिनको चुना गया है अवेयरनेस फैलाने के लिए या एजुकेशन देने के लिए, इनको 4 दिनों तक ट्रेनिंग भी दी गई है NISM के द्वारा, जो कि है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट। ओके, तो बात करें सेबी की, तो इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1992 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और चेयरमैन है अजय त्यागी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी
ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाले वीडियोस की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। उसके अलावा अगर आपको रिवीजन के लिए आज के वीडियो का MP3 फाइल या फिर PDF फाइल चाहिए तो उसकी भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ पे विजिट करके फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ होस्टेड 19th SCO हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग? किस देश ने 19वीं SCO शासन अध्यक्षों की बैठक की मेजबानी की है? तो अभी हाल ही में भारत ने अध्यक्षता की है 19वें SCO हेड ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग की, और ये पहली बार हो रहा है जब भारत SCO के हेड ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग को होस्ट कर रहा है। ये मीटिंग हुई कब? ये हुई है 30 नवंबर को। तो इस मीटिंग में जो SCO के मेंबर्स हैं उन्होंने डिस्कस किया कि किस तरह से जो कोविड-19 का पेंडेमिक चल रहा है वहाँ पे मिल के कोऑपरेशन किया जाए और क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं उन मेंबर्स कंट्रीज़ के द्वारा। तो उन्होंने आपस में अपना इन्फॉर्मेशन भी एक्सचेंज किया। इसके अलावा वहाँ पे सारे ही मेंबर्स के बीच में इकोनॉमिक, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन, कनेक्टिविटी, कल्चर और पीपल टू पीपल कोऑपरेशन के बारे में भी डिस्कशन किया गया कि किस तरह से इन मेंबर कंट्रीज़ के बीच में ये सारी चीज़ें बढ़ाई जा सकती हैं। उसके अलावा ये भी डिस्कस किया गया कि जो पीपल हैं उनके जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके जो पीपल्स हैं उनका जीवन यापन किस तरह से सुधारा जा सकता है। इसके अलावा जो भी कंट्रीज़ हैं उनकी जो इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा डाउन चल रही है पेंडेमिक के कारण, तो उसकी भी रिकवरी किस तरह से की जा सकती है। इसके अलावा जो SCO है यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसकी जो डेवलपमेंट है वो किस तरह से और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से की जा सकती है, इस बारे में भी डिस्कशन किया गया। तो जो SCO है यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना की गई थी शंघाई में 15 जून 2001 को, और यहाँ पे अभी 8 परमानेंट मेंबर्स हैं जो कि हैं चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, पाकिस्तान, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। उसके अलावा 4 ऑब्जर्वर स्टेट हैं, अफ़गानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020? हाल ही में बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? तो ये जो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स है ये एक रेसिंग है, आपने सुना होगा F1 यानी कि फार्मूला 1। तो फार्मूला 1 की रेसिंग जो है तो वर्ल्ड चैम्पियनशिप होती है, पूरे साल भर अलग अलग कंट्रीज़ के ट्रैक्स पे रेसिंग होती है। और ये जो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स है ये पहले पोस्टपोन हो गई थी पेंडेमिक के चलते, तो अब इसे ऑर्गेनाइज़ कराया गया है रिसेंट में, और इसे जीत लिया है लुइस हैमिल्टन ने। ओके, तो 2020 का बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जो कि फार्मूला 1 की रेस है इसे जीता है लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन रेस करते हैं मर्सिडीज़ के लिए। वहीं दूसरे नंबर पर है मैक्स वर्स्टैपेन, तीसरे पर है अलेक्जेंडर एल्बॉन और चौथे पर है लैंडो नोरिस। तो ये एक बार रिवीजन कर लेते हैं इस साल जो फार्मूला 1 की वर्ल्ड चैम्पियनशिप की जितने भी रेसेस हो चुकी हैं। एक्चुअली में इस साल का वर्ल्ड चैम्पियन ऑलरेडी लुइस हैमिल्टन बन चुके हैं क्योंकि इनके सबसे ज़्यादा पॉइंट हो चुके हैं, और अब एक ही रेस बची है इस साल की चैम्पियनशिप में। तो अभी तक जितनी भी हुई हैं रेसेस उनका रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले हुई ऑस्ट्रियन GP जिसे जीता था वॉल्टेरी बोटास ने। उसके बाद स्टीयरमार्क GP जीती लुइस हैमिल्टन ने। हंगेरियन GP लुइस हैमिल्टन। ब्रिटिश GP लुइस हैमिल्टन। 70th एनिवर्सरी GP मैक्स वर्स्टैपेन। स्पेनिश GP लुइस हैमिल्टन। बेल्जियन GP लुइस हैमिल्टन। इटालियन GP पियरे गैस्ले। टस्कन GP लुइस हैमिल्टन। रशियन GP वॉल्टेरी बोटास। आईफिल GP लुइस हैमिल्टन। पोर्तुगीज GP लुइस हैमिल्टन। उसके बाद एमिलिया रोमाग्ना GP लुइस हैमिल्टन। तुर्की GP लुइस हैमिल्टन, और अब हुई है बहरीन GP, ये भी जीत लिया है लुइस हैमिल्टन ने। तो सबसे ज़्यादा पॉइंट हो चुके हैं लुइस हैमिल्टन के, और वो 2020 के वर्ल्ड चैम्पियन भी बन चुके हैं फार्मूला 1 रेसिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी हैज़ होस्टेड द रिसेंटली हेल्ड इंडिया मालदीव श्रीलंका ट्राईलेटरल मीट ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी? हाल ही में किस शहर में भारत, मालदीव, श्रीलंका के बीच समुद्री सुरक्षा पर त्रिपक्षीय बैठक हुई है? तो अभी हाल ही में भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच में एक त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा पर बैठक हुई जिस पे भारत को रिप्रेजेंट किया भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल जी ने, और उस मीटिंग को होस्ट किया था कोलंबो ने। तो ऑप्शन नंबर 1 कोलंबो इज़ द राइट आंसर। और इस मीटिंग में मेनली डिस्कशन किया गया कि जो भारत है, मालदीव है और श्रीलंका है, इनके बीच में जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है यानी खासकर इंडियन ओशियन रीजन में जो समुद्र से रिलेटेड समुद्री क्षेत्र में सिक्योरिटी है उसको किस तरह से और भी मजबूत बनाना है और किस तरह से तीनों ही देश मिलके कोऑपरेट कर सकते हैं,
मैरीटाइम सिक्योरिटी के क्षेत्र में। कहाँ पे? इंडियन ओशियन रीजन में। कौन कौन से देश? भारत, मालदीव और श्रीलंका। तो मालदीव की बात करें तो कैपिटल है माले, करेंसी है मालदीवियन रुपया, प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोली। और श्रीलंका की बात करें तो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं गोटाबाया राजापक्षा, प्राइम मिनिस्टर हैं महिंदा राजापक्षा, कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे और करेंसी है श्रीलंकन रुपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ अनवील्ड द 100 रुपीज़ कोमेमोरेटिव कॉइन एंड पोस्टल स्टैम्प टू मार्क सेंट्रल फाउंडेशन डे ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय के केंद्रीय स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए 100 रुपये के स्मारक सिक्के और डाक टिकट का अनावरण किसने किया? तभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ है तो उसका सेंट्रल फाउंडेशन डे था और उसको मार्क करने के लिए वहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू 100 रुपये का एक कोमेमोरेटिव सिक्का यानी कि स्मारक सिक्का जारी किया और उसके साथ ही एक अलग तरह का डाक टिकट और उसके लिए एक कवर का भी अनावरण किया है। इसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। लखनऊ है उत्तर प्रदेश में, लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल है और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। ओके, और ये उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ मध्य प्रदेश की भी गवर्नर है प्रेजेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ इनॉग्रेटेड द रिसेंटली इस्टेब्लिश्ड लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट ऑफ लद्दाख। लद्दाख की हाल ही में स्थापित हुई सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? तो अभी हाल ही में जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी है वहाँ का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया है। और ये जो परियोजना है ये इस्टेब्लिश कहाँ की गई है? ये इस्टेब्लिश की गई है जो इंडियन एयरफोर्स का स्टेशन है लेह में। ओके, लेह में इंडियन एयरफोर्स के स्टेशन में से इस्टेब्लिश किया गया है और इसका उद्घाटन किया है जो वेस्टर्न एयर कमांड के कमांडर इन चीफ हैं एयर मार्शल वी.आर. चौधरी जी ने। ओके, तो ये जो प्रोजेक्ट है इसका नाम है प्रोविज़न ऑफ सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट 1.5 मेगावाट। ओके, प्रोविज़न ऑफ सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट 1.5 मेगावाट, जिसमें से ये जो 1.5 मेगावाट है ये इसकी क्षमता है। इसकी लागत है 122 करोड़ रुपए की और इसकी स्थापना हो जाने के बाद जो लेह है वहाँ पे जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जा सकता है, सोलर एनर्जी का। ओके, अभी वहाँ पे ज़्यादातर फॉसिल फ्यूल का यूज़ होता है। ओके, और जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनके साथ ही ट्रेडिशनल मेथड्स का यूज़ किया जाता है वहाँ पे एनर्जी जनरेशन के लिए। तो इन चीज़ों के एक तरह से अल्टरनेटिव के रूप में जो सोलर एनर्जी है उसका यूज़ किया जाएगा वहाँ पे एनर्जी जनरेट करने के लिए। तो जो लद्दाख है इसको यूनियन टेरिटरी का स्टेटस मिला था 31 अक्टूबर 2019 को, जब जम्मू और कश्मीर को राज्य से हटा के यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। तो एक यूनियन टेरिटरी बनी थी जम्मू और कश्मीर और दूसरी बनी थी लद्दाख। कब हुआ था? 31 अक्टूबर 2019 को। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं राधा कृष्णा माथुर और कैपिटल है जॉइंट कैपिटल है लेह और कारगिल दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर हैज़ द इंडियाज़ फर्स्ट ऑर्गन डोनर मेमोरियल हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड। भारत का पहला अंगदाता स्मारक कहाँ स्थापित किया गया है? तो अभी हाल ही में राजस्थान की कैपिटल जयपुर में भारत का पहला अंगदाता स्मारक स्थापित किया गया है। ओके, ऑप्शन नंबर 5। यहाँ पे मैंने ऑप्शन लिखना भूल गया था इसलिए अलग से मैंने लिख दिया आंसर। इसका आंसर है जयपुर। ओके, राजस्थान की कैपिटल जयपुर में भारत का पहला अंगदाता स्मारक स्थापित किया गया है। तो अभी हाल ही में कल मैंने आपको बताया था कि 27 नवंबर को भारत में नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे मनाया जाता है और उसी दिन के उपलक्ष्य में जो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत जी, उन्होंने इस ऑर्गन डोनर मेमोरियल का जो कि जयपुर में स्थापित हुआ है उसका इनॉग्रेशन किया है। तो इस स्मारक में 38 ऑर्गन डोनर्स के नाम लिखे गए हैं जिन्होंने जो उनके ऑर्गन हैं उनको डोनेट्स करके लगभग 133 पीपल्स यानी 133 व्यक्तियों की जान बचाई है। और ये जो 133 पीपल्स हैं ये राजस्थान के भी हैं, दिल्ली से भी हैं और मुंबई से भी हैं। उसके अलावा जो राजस्थान है इसकी कैपिटल है जयपुर जहाँ पे इसे स्थापित किया गया है। इसे ही हम जयपुर को ही पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा यहाँ के गवर्नर हैं कलराज मिश्रा और चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 विच कंट्री वॉज द मोस्ट अफेक्टेड बाय टेररिज्म। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2020 के अनुसार कौन सा देश आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित रहा? तो अभी हाल ही में ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जारी किया गया है 2020 का
और इस इंडेक्स में टॉप किया है अफ़गानिस्तान, यानी कि इस सूचकांक के अनुसार अफ़गानिस्तान जो है ये आतंकवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा है। वहीं दूसरे नंबर पे रहा है इराक, तीसरे पे रहा है नाइजीरिया और भारत रहा है, यहाँ पे बता दूँ आपको, 8वें नंबर पे। ओके, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं कंट्रीज़ को जिसके बेसिस पे ये इंडेक्स तैयार किया गया है। तो सबसे ज़्यादा पॉइंट हैं अफ़गानिस्तान के 9.592। उसके बाद दूसरे नंबर पे रहा इराक, इराक को पॉइंट मिले हैं 8.682। उसके बाद तीसरे पे रहा है नाइजीरिया को मिले हैं 8.314 और भारत रहा है अपना 8वें नंबर पे, तो भारत को मिले हैं 7.353 पॉइंट्स। ओके, तो इस इंडेक्स में टोटल 163 कंट्रीज़ हैं जो कि आतंकवाद से अफेक्टेड रहती हैं, उनको जगह दी गई है और इन्हीं पॉइंट के बेसिस पे ये रैंकिंग तैयार की गई है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इस रिपोर्ट को जारी किसने किया है। इस रिपोर्ट को जारी किया है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। ओके, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस ने जारी किया है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020। तो आइए देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर। सबसे पहले है कोनाक कॉर्प्स ऑफ इंडियन आर्मी हैज़ लॉन्च्ड 1971 किलोमीटर साइकिलिंग एक्सपेडिशन इन गुजरात एंड राजस्थान। तभी हाल ही में भारतीय सेना के कोणार्क कॉर्प्स ने गुजरात और राजस्थान में 1971 किलोमीटर का साइकिलिंग अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट है स्पाइस जेट बिकम्स फर्स्ट सिविल एयरलाइनर टू स्टार्ट फ्रीटर सर्विसेज टू लेह। लेह में फ्रीटर सेवाएं शुरू करने वाला स्पाइस जेट पहला सिविल एयरलाइनर बना है। नेक्स्ट है नितिन गडकरी इनॉग्रेट 16 हाईवे प्रोजेक्ट्स वर्थ ₹7,477 करोड़ इन उत्तर प्रदेश। तभी हाल ही में नितिन गडकरी जी ने उत्तर प्रदेश में 7,477 करोड़ रुपए की 16 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है अयोध्या एयरपोर्ट विल बी रीनेम्ड एज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट। तो अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदला जा रहा है, इसका नया नाम होगा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट। तो इसके लिए कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है MIT यानी कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टॉप्स द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021। IIT बॉम्बे बेस्ट इन इंडिया। तो अभी हाल ही में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 की जारी की गई है जिसमें MIT ने टॉप किया है। MIT यानी कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि US में है। और वहीं बात करें भारत में सर्वश्रेष्ठ कौन रहा, तो भारत की तरफ से IIT बॉम्बे सबसे टॉप पे रही। तो अब समय है आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है विच टेरिटरी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द लार्जेस्ट फुली प्रोटेक्टेड मैरीन रिजर्व ऑफ अटलांटिक ओशियन। किस क्षेत्र को अटलांटिक महासागर का सबसे बड़ा संरक्षित समुद्री अभ्यारण्य घोषित किया गया है। तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। आइए देखते हैं कल का क्वेश्चन। कल मैंने आपसे पूछा था विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड वुमेन सेविंग अकाउंट ईवा। किस बैंक ने ईवा नामक महिला बचत खाता लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। अभी हाल ही में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने महिलाओं के लिए ईवा नाम से एक स्पेशल सेविंग बैंक अकाउंट शुरू किया है। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आज के वीडियो का PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके आज का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही आप फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20 में, और आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, और साथ में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज तो होगा ही। तो मेक श्योर कल भी आप हमारे साथ इसी टाइम पे जुड़े। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।